नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजातीय विद्रोह और जनजातीय के विद्रोह के अंतर्गत हम लोग तिलका आंदोलन को कवर करेंगे। ये तिलका रिवेलियन, तिलका मूवमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड के इतिहास के अंतर्गत आता है, वो भी आधुनिक इतिहास। स्वतंत्रता जितने भी सेनानी हैं, आंदोलन है, उससे संबंधित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको जो है लगातार जेपीएससी में देखने को मिलेगा और जेएसएससी में देखने को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप झारखंड का या जेपीएससी या जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, वो जेपीएससी का ही क्यों ना हो या एक्साइज कांस्टेबल हो, कचपाल हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो, आप अवश्य देखिए। झारखंड में बहुत वेटेज रहता है, जितने भी आंदोलन है, जनजाति है, उससे संबंधित। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पीवाईक्यू देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा। ये सीमांकन का एमसीक्यू है, इसमें टोटल टॉप 19 प्रश्न है जो कि आपको रिवीजन करना है। वीडियो देखिए एक रिवीजन प्रैक्टिस के रूप में, और चीज़ों को जो है समराइज करने की कोशिश कीजिए। तो इसी प्रकार से इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तिलका आंदोलन के बारे में समझते हैं। जहाँ पे ये आंदोलन हुआ, आज उसे तिलकपुर के नाम से जानते हैं। ये भागलपुर वाला रीजन में हुआ था, वनचरी जोर, ये सब आप नाम सुने होंगे। इसके बाद तिलका आंदोलन सबसे पहले कि 1783 में 83 से लेकर 85 तक चला था, या कहीं कहीं आपको 80 भी मिल सकता है, 1780 से लेकर इस तरह से। तो तिलका आंदोलन के बारे में जरूर याद रखिए। तिलका आंदोलन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये तिलका मांझी के द्वारा किया गया, और ऐसा युद्ध था, ये गोरिल्ला युद्ध फार था, मतलब छुप छाप के पहाड़ियों में युद्ध किया करते थे। हालांकि अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी दे दिया गया, और ये एक तीर से मार के एक अंग्रेज अधिकारी को घायल भी किए थे। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए अच्छे अच्छे, उसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। चलिए, पहला प्रश्न हमारा है कि तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व का मतलब होता है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, किसके देखरेख में हुआ, सबसे मेन पर्सन कौन थे। तिलका आंदोलन को शुरुआत करने का श्रेय जो जाता है वो तिलका मांझी। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया आदि विद्रोही के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ तिलका आंदोलन। तिलका मांझी कब आंदोलन शुरू किए थे, तो टू का आपका हो जाएगा बी, 1783 में, 1783 में तिलका मांझी ने तिलका आंदोलन को शुरुआत किया। इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि तिलका आंदोलन से स्वायत्ता क्षेत्र कौन सा था। तो तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था, ये पूछा जा रहा है। 3 का सी होगा संथाल परगना। आप याद रखिए, तिलका आंदोलन होने का मेन रीजन यही सब रीजन है, स्वायत्तता क्षेत्र था। फिर पूछ रहा है कि तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो तिलका आंदोलन को होने का मुख्य उद्देश्य जो था, इनमें से सभी था, आपका जो है सारा आंसर हो जाएगा। पहला है कि आदिवासियों स्वायत्ता की रक्षा करना, अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना, और अंग्रेज और उनके पिट्ठुओं और साहूकारों और समानतावादी प्रथा के समर्थकों से मुक्त करना। तो आपका यहाँ ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि तिलका मांझी के द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था। तो यहाँ पे लोगों को एकजुट करने के लिए, जो तिलका मांझी में इस आंदोलन में शामिल करने के लिए लोगों तक जो से संदेश मैसेज भेजने के लिए क्या किया जाता था, किस माध्यम से, तो यहाँ सकुआ यानी साल के पत्ते से भेजा जाता था। निम्न में से किस विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचरीजोर भागलपुर था। तो भागलपुर यानी वनचरीजोर, ये पुराना नाम है भागलपुर का। वनचरीजोर भागलपुर में जो जिस विद्रोह का केंद्र था, वो विद्रोह हमारा तिलका विद्रोह था। तिलका मांझी के द्वारा किया गया तिलका विद्रोह, तिलका आंदोलन। और ये जो है इसका संदेश क्या था, साल के पत्ता सकुआ, महिलाओं के द्वारा जो है इसका प्रचार प्रसार किया जाता था बहुत अच्छे से। उस समय जंगल झाड़ बहुत ज़्यादा था, तो आसानी से हो पाता था। इसका उद्देश्य में देखिए, एकदम आदिवासी स्वायत्ता की रक्षा करना, यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंस, आदिवासियों की जो सुरक्षा है, स्वायत्ता है, उसको अंग्रेजों को खदेड़ना था इस क्षेत्र से, आदिवासी वाले क्षेत्र से। इस प्रकार से साहूकारों से भी मुक्ति पाना था। फिर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6-7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध किया। इसे गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। छिप छाप के जब अंग्रेज आए और कोई भी व्यक्ति आए तो उसको आप तीर से मार सकते हैं, जंगलों में झाड़ियों में छिप के। तो तिलका मांझी ने ये बोल रहा कहाँ की पहाड़ी, तो वो पहाड़ी कहाँ थी, ये पूछा जा रहा है। 7 का आपका सी होगा सुल्तानगंज।
ये पहाड़ी बिहार के सुल्तानगंज, वो आप याद रखिए, आपको देखने को मिलेगा बिहार के सुल्तानगंज या फिर देवघर के आसपास उधर आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला आप याद रखिए, संथाल परगना क्षेत्र में वहाँ एक पहाड़ी था सुल्तानगंज। कहाँ की पहाड़ी? सुल्तानगंज के तिलका मांझी ने छापामार या गोरिल्ला युद्ध किया था। तिलका मांझी के तीरों से मारे जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो 8 का आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि ये क्लीवलैंड थे जिसका नाम था अगस्टिन क्लीवलैंड। ये अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था, लेकिन तिलका मांझी के तीरों से ये मारे जाते हैं। देखिए तिलका विद्रोह जो है से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात थी। क्या महत्वपूर्ण बात थी इसमें? तो आपका जो होगा उपरोक्त सभी। तिलका विद्रोह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ये थी कि विद्रोह में महिलाओं की श्रेष्ठता भागीदारी, इसलिए साल की पत्ता का यूज करके लोगों प्रचार प्रसार किया और एकजुट किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल किया। लोगों के स्वाधीनता के प्रति जागरूकता, इसमें जागरूकता अवेयरनेस बनाया गया, आपसी एकता बनाए रखने पर बल दिया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही महत्वपूर्ण भी बात था। तिलका विद्रोह हालांकि इंड होता है, अंग्रेजों की जीत होता है इसमें, लेकिन ये तीनों बात जो है सीखने लगता है हिस्ट्री से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इसके लिए, इस विद्रोह के लिए। फिर आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 10 है कि किस विद्रोह का स्वरूप गोरिल्ला युद्ध था? तो तिलका आंदोलन का विद्रोह जो है छापामार या गोरिल्ला युद्ध था, और ये विद्रोह जो है तिलका मांझी, जबरा पहाड़िया या आदि पुरुष जिसको कहते हैं ना, उनके द्वारा कहा गया। तिलका मांझी यह किया गया, आप याद रखिए तिलका मांझी, आप इसको 2-3 याद रख सकते हैं। जब इनका जो है बरगद के पेड़ पर जो है फांसी दिया गया, आज उस चौक को तिलका मांझी चौक कहते हैं इस तरह से, और जो भागलपुर विश्वविद्यालय उसका नाम किया गया चेंज 1992 में, यानी 1992 में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ये इनके सम्मान में किया गया, जो कि इम्पोर्टेंट है। तिलका मांझी को अपने देखिए तिलका मांझी को अंग्रेजों ने किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया? देखिए तिलका मांझी जो है अंग्रेजों द्वारा धोखे से वो पकड़ा जाते हैं। तो ये आपका जो है 11 का सी होगा 85 में, 1785 में, इसलिए धीरे धीरे ठंडा और ये इंड भी हो जाता है। इसके पकड़ा जाने के कारण से ये विद्रोह ठंडा और शिथिल पड़ जाता है, जिसके कारण से ये धीरे धीरे इंड हो जाता है। तो सॉरी देखिए गोरिल्ला युद्ध था तिलका का, आप याद रखिए छापामार था। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? फांसी दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे धोखा से पकड़ लिया था, वह 1785 में। तो आपका 11 का एकदम सी हो जाएगा। 1788 दिया है, जो कि हमको लग रहा है कि गलत है। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया? तो ये वाला आप कमेंट करके करेक्ट आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे दे दिया है, इसका 12 का आंसर दिया है बी दिया, यानी एकदम करेक्ट आंसर आपका जो है बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा पकड़ा गया 1785 में, तो वो फांसी देने में इतना लेट तो करेंगे नहीं। अब अंग्रेजों के विरुद्ध ये कोई आंदोलन कर रहा है, तो उस व्यक्ति को इतना दिन तक तो वो जीवित रखेंगे नहीं। तो ये वाला डेट इसी साल इसको फांसी दिया गया, तो आपका करेक्ट आंसर बी होगा। इस प्रकार से नेक्स्ट है कि तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, भागलपुर में दिया गया। तो वंश रिजोर वाला इलाका था, ये आप याद रखिए। तिलका मांझी को फांसी भागलपुर में दिया गया और 1785 में दिया गया, और इसी वर्ष इसको पकड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा। तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटका कर, वो ट्री या प्लांट कौन सा, पौधा कौन सा था जिसपे इसको फांसी दिया गया? 14 का आपका ये होगा बरगद का पेड़ था, और ये भागलपुर का रीजन था, संथाल परगना, आप याद रखिए बिहार। इस प्रकार से बोल रहा है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन हमारा 15 है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम, यानी कि भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बोल रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? देखिए पूरे भारत का बात किया जा रहा है, झारखंड का नहीं, पूरे भारतीय, यानी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो 15 का आपका राइट आंसर डी होगा, ये तिलका मांझी थे। इनको ये गौरव प्राप्त है कि पहले विद्रोही शहीद होने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कौन है? तिलका मांझी है। तो इस प्रकार से आपको अच्छा लग रहा होगा। ये ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, आपको सिंपल हम बता रहे हैं। ये दिया है तिलका आंदोलन की अवधि क्या थी, इसका टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, ईयर। तो 16 का आपका जो है ए हो जाएगा, 1783 से लेकर 85 था। आप ये याद रखिए, बहुत जगह यही देता है, कहीं कहीं आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो ये वाला आप याद रखिए, क्लीवलैंड को मार के गिराया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। तिलका मांझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? देखिए आपको जो धोखे से इसको पकड़ लिया था और बरगद के पेड़ पर 1785 में पकड़ा और 1785 में फांसी दिया गया। तो यही बोल रहा है कि किस पहाड़िया सरदार ने इसको पकड़वाने में भूमिका निभाया? तो आपका 17 का राइट आंसर भी होगा, जबरा पहाड़िया।
क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। ये बोल रहा है कि भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई वह स्थल आज जाना जाता है। तो बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से बरगद का पेड़ है, ये बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। फिर पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 19 है। 18 का सी होगा कि तिलका मांझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। तो आपका जो है 19 का क्या होगा, ये होगा भागलपुर विश्वविद्यालय। यानी कि तिलका मांझी के नाम पर हमारा भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम करके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय किया गया 1992 में। ये वाला याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि तिलका मांझी को आदि पुरुष या फिर जबरा पहाड़िया आदि के नाम से इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय किया गया, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इस वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया था। टोटल 19 था, जो कि आपको अच्छा लगा होगा। इनका जन्म कितना, तो 1750 में हुआ था। मात्र अगर हमसे पूछेंगे तो 35 साल तक ही जीवित रहे। बिरसा मुंडा 25 सालों तक। तो इतने कम समय में हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करके गए, आज़ादी के लिए, अपना स्वतंत्रता के लिए क्या किए, फांसी पर चढ़ गए। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में दिया गया था तिलका आंदोलन में। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आप जरूर इसको रिवीजन किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले टॉपिक में।